आईटी इंडस्ट्री नाजरीन गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 43% बढ़ चुकी है। और इस साल की जो अदाद-ओ-शुमार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पूरे एक साल के भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ 7 माह के हैं। और 7 माह के अंदर आईटी इंडस्ट्री जो है वो 43% जो है वो ग्रो की है। और अभी मजीद 5 माह जो है वो बाकी हैं। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन ये जो तादाद है वो दुगनी से भी ज़्यादा जो है वो हो जाएगी। और इससे हुआ क्या है कि हज़ारों जो नौजवान हैं, हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिला है और आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुगनी हद तक बढ़ी हैं। और इससे जो मुल्की माइशत है उससे भी काफ़ी जो है वो फ़ायदा हुआ है। इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनों का ही एक धोखा जो है वो पकड़ा है। और अपने उनके साथ धोखा क्यों कर रहे थे, क्या मनसूबाबंदी जो है वो इमरान खान ने उनकी पकड़ी है और उसमें कौन कौन शामिल था, आज के इस व्लॉग में आपके साथ ये दो अहम खबरें हैं जो मैं शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, इस साल आईटी कंपनीज को सबसे ज़्यादा जो आईटी कंपनीज हैं वो इस साल रजिस्टर्ड हुई हैं। और 7 माह के अगर आदाद-ओ-शुमार में आपको बताऊं तकरीबन 3000 आईटी कंपनीज जो हैं वो इन 7 माह के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं। और अब कुल तादाद जो आईटी कंपनीज की है इस वक्त मुल्क में वो 10,000 है। यानी कि 7 माह में 3000 और इससे गुज़श्ता पहले जो है वो सिर्फ 7000 की जो तादाद थी वो बड़ी थी। और तकरीबन अगर मैं आपको जो इनकी एक्सपोर्ट हैं आईटी इंडस्ट्री की, यानी कि जो पैसा एक्सपोर्ट हुआ है उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो 1 अरब और 30 करोड़ डॉलर जो है वो इन 7 माह के अंदर आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हुई हैं। जबकि गुज़श्ता साल के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो गुज़श्ता पूरे एक साल में ये जो एक्सपोर्ट्स थी वो थी 1 अरब और 23 करोड़ डॉलर। यानी कि 7 माह के अंदर ही ये जो गुज़श्ता साल का बैरियर था वो क्रॉस किया गया, बल्कि 17 करोड़ डॉलर जो है वो इजाफी हो चुके हैं। और अभी 5 माह जो है वो इस हवाले से बाकी हैं। और इन 5 माह में ये जो तादाद है ये मज़ीद बढ़ेगी और एक जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो तकरीबन 2.5 अरब डॉलर के हवाले से जो इम्कान है वो जाहिर किया जा रहा है। अभी ये जो एक्सपोर्ट हैं ये 43% इनकी बढ़ चुकी है। और अगर 5 माह में मजीद ये इसी तरह से बढ़ती हैं तो ये 2.5 अरब से भी ज़्यादा होने के इम्कानात हैं और ये 50% से भी जो है वो ज़्यादा होगी। इससे हुआ क्या नाजरीन, इतनी बड़ी तादाद में आईटी कंपनीज का रजिस्टर्ड होना और इतनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट्स होना, इससे जो नौजवान हैं उनको, हज़ारों की तादाद में जो नौजवान हैं बल्कि लाखों तक ये फिगर्स हैं, उन्हें जो है वो आईटी इंडस्ट्री में रोज़गार जो है वो मिल रहा है। इसकी एक रीज़न नाजरीन जो बताई जा रही है वो कोविड-19 के हवाले से है। यकीनन कोविड-19 की वजह से ई कॉमर्स, ऑनलाइन काम वगैरह तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी एक और रीज़न भी है। और एक और रीज़न इसकी ये है कि भारत जो कि आईटी इंडस्ट्री पर जिसका एक होल्ड था, भारत जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें एक्सपोर्ट कर रहा था। भारत से बहुत बड़ी तादाद में जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुई हैं। और बड़ी तादाद में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तानी कंपनीज को जो है, आईटी कंपनीज को जो है वो दिए गए हैं। और जिसकी वजह से ही मजीद आईटी कंपनीज भी रजिस्टर्ड हुई हैं और उन्हें भी बड़ी तादाद में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक नाजरीन, ये जो 2.5 2.5 अरब डॉलर का जो टारगेट है, ये तो अभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस साल अचीव किया जाएगा। लेकिन पोटेंशियल जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। यानी कि अगर पाकिस्तान अपने पूरे पोटेंशियल पर, इस वक्त के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, काम करे तो तकरीबन 4 अरब डॉलर तक जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हो सकती हैं। और अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करें तो भारत में इस वक्त जितनी एक्सपोर्ट हो रही हैं, चूंकि खैर वो 10 गुना बड़ा मुल्क भी है, उनकी इकोनॉमी भी 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन उन्हीं के मुकाबले में अगर हम देखें तो बिल्कुल अगर हम उनके बराबर भी चलें तो ये जो एक्सपोर्ट्स हैं इन एक्सपोर्ट्स में 6 से 7 गुना इजाफा जो है वो किया जा सकता है। यानी कि तकरीबन 15 अरब डॉलर तक अगर काम किया जाए तो पोटेंशियल जो है वो बनाया जा सकता है पाकिस्तान में, जिससे 15 अरब डॉलर तक जो एक्सपोर्ट्स हैं आईटी में वो की जा सकती हैं। और यकीनन इससे जो जीडीपी ग्रोथ है
ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट जो है वो कर सकती हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से 25 अरब रुपए की करप्शन जो है वो पकड़ी गई है। और इतलात के मुताबिक इस करप्शन में कुछ वज़रा, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हैं और इनके साथ साथ जो लैंड माफिया है वो भी इसमें शामिल है। ये जो करप्शन थी नाजरीन, रिंग रोड जो मंसूबा है उस मंसूबे में ये करप्शन की जा रही थी। और करप्शन कुछ इस तरह से की जा रही थी कि रिंग रोड का जो मंसूबा है वो तकरीबन 85 किलोमीटर तवील जो ये रोड थी ये बनाई जानी थी, लेकिन इस रोड को 20 किलोमीटर जो है वो बढ़ाया गया। और ये जो 20 किलोमीटर हैं, बढ़ाने से क्या हुआ कि ये जो रोड है उन ज़मीनों पर पहुंचाई जाने का ये मंसूबा था कि जहां पर जो लैंड माफिया था उनकी ज़मीनें मौजूद थीं। जब रिंग रोड उनकी ज़मीनों से, चूंकि इसको बढ़ाया गया 20 किलोमीटर, इसको मजीद बढ़ाने का जो मंसूबा था, तो अगर ये उन ज़मीनों तक पहुंचती तो उन ज़मीनों की जो कीमतें थी वो इस रोड के पहुंचने की वजह से खुद ब खुद ही बढ़ जानी थी। और ये जो लैंड माफिया था यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ कायम करने के बाद इन सस्ती ज़मीनों के ऊपर, तो इसे अच्छे खासे महंगे दामों पर जो है वो सेल करना था। और वजह क्या बतानी थी कि चूंकि रिंग रोड जो है वो उस सोसाइटी के साथ से गुजर रहा है, तो जिसकी वजह से उस लैंड की कीमत जो है वो बढ़ जानी थी। हालांकि ऐसा नहीं था, मंसूबे में रिंग रोड जो है वो वहां से गुजरना नहीं था। ये जो रिंग रोड की कुल तामीर, मतलब 85 किलोमीटर ये तामीर की जानी थी। और इसकी कुल जो लागत इनिशियल तौर पर बताई गई थी वो थी 40 अरब रुपए। और ये जो 20 किलोमीटर इजाफी जो है वो ये मंसूबे में बनाई जा रही थी, तो इससे 25 अरब रुपए का खजाने को जो है वो टीका लगाया जा रहा था। यानी कि इस रोड को जो है वो जिग जैग करके उन ज़मीनों तक पहुंचाया जाता। और वो जो उसके ऊपर लागत आती, वो लागत कहाँ से निकालनी थी, वो इन्होंने निकालनी थी कौमी ख़जाने से, यानी कि अवाम की जेब से जो है वो इन्होंने निकालनी थी। ना सिर्फ ये जो 25 अरब रुपए हैं, ये एक मरतबा, नासिन यहाँ पर मैं एक और भी आपको फैक्ट बता दूं कि एक मरतबा ये सिर्फ अवाम की जेब से नहीं निकलना था, बल्कि जब तक वो रोड कायम रहती रोज अवाम की जेब से ये पैसे निकलने थे। वो कैसे? मसलन अब एक मरतबा तो ठीक है, अगर वो रोड उस तरह से लागत हो जाती, इनका मंसूबा कामयाब हो जाता, तो एक मरतबा तो 25 अरब रुपए जो है वो कौमी खजाने से ले लिए जाते। लेकिन वो जो 20 किलोमीटर का इजाफी रास्ता था, वो जो अवाम, जो भी लोग वहां से गुजरते, उन्हें वो रोज 20 किलोमीटर का फासला फजूल में जो है वो तय करना पड़ता था। और वो जो 20 किलोमीटर का फासला, ऑब्वियसली वो जो गाड़ी चलाते, जो उसमें पेट्रोल वगैरह आता, तो वो पैसे जो है वो अवाम की जेब से रोजाना की बुनियाद पर निकलते। यानी कि अगर किसी जगह का फासला 1 किलोमीटर है, तो वहां पर अगर 1 लीटर पेट्रोल लगता है, अगर आप उसको 3 किलोमीटर रास्ते को कर दें, तो फिर आपका 3 किलोमीटर पेट्रोल अगर लगे तो 2 किलोमीटर इजाफी लग रहा है। और वो रोजाना की बुनियाद पर अवाम की जेब से जो है वो निकल रहा होता। और अवाम भी जाहिर सी बात है मजबूर थी, उन्हें फासला जो है वो तय करना था। तो एक तो 25 अरब रुपए की जो करप्शन एक मरतबा की जानी थी इनकी जानिब से उस मंसूबे की लागत पर, और फिर रोजाना की बुनियाद पर जो है वो, जो चूंकि वो फासला जो है वो डेली इतना इजाफी अवाम जो है वो तय करती, तो ये तो अरबों, बल्कि एक खरबों से भी ज्यादा की जो ये करप्शन है वो बढ़ जानी थी। और ना सिर्फ यही, उन जमीनों पर जो कि रिंग रोड जहाँ से गुजार कर तो वहाँ पर सोसाइटीज तामीर करनी थी, और उन पर उन्हें जो महंगे दामों बेचना था, तो वो जो पैसा था, वो जो सारा पैसा था, वो किसकी जेब से निकालना था? वो भी जो है वो अवाम की जेब से ही इन लैंड माफिया की जानिब से जो है वो निकाला जाना था। तो बहरहाल इमरान खान को शिकायत मौसूल हुई, इमरान खान ने इस पर एक्शन लिया। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जो है वो, उनके साथ एक मीटिंग भी हुई है, और उस मीटिंग में इमरान खान ने ये हुक्म दिया है, ये हिदायत भी की हैं कि बल्कि इसकी जो इंक्वायरी है वो भी अब शुरू भी हो चुकी है। तो देखें इस इंक्वायरी में मज़ीद जो है वो क्या चीज़ें निकलती हैं। आज की वीलॉग में इतना ही नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।